कॉन्फिडेंस और कैमरा कॉन्फिडेंस होना, किस तरीके से आप अपने आप को कैमरा कॉन्फिडेंस के हिसाब से बिल्ड करोगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और देखो, आज के समय में यूट्यूब हो गया, इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, पूरे तरीके से सोशल मीडिया आपके पास है, लेकिन आप पूरे तरीके से कैमरा कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आपका जो मैसेज है वो उस लेवल तक नहीं जा पाता है जहाँ तक आप पहुँचाना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आप क्या होगा कि कैमरा कॉन्फिडेंट हो पाओगे और इजीली हो पाओगे। और देखो, ये जो चीज़ें मैं बताऊँगा खुद के एक्सपीरियंस के आधार पे बताऊँगा, तो आपके लिए जो कैमरा कॉन्फिडेंट होना है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो पूरे डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। तो क्या करना है आपको, वीडियो को पहले से ही लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आरंभ करते हैं। और मेरा नाम पुरुषोत्तम पांडे है। पिछले लगभग 2022 से कंटिन्यू कंटेंट बना रहा हूं और सोलर पैनल सिस्टम की जानकारी मैं लार्जली दे रहा हूं, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, चाहे ईवी हो गया या ग्रीन इकोसिस्टम है, तो इससे रिलेटेड काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा एक जो पुरुषोत्तम पांडे चैनल है वो ग्रो कर रहा है। तो उसी के आधार पे वहाँ पे मैंने लगभग 1600 से ज़्यादा वीडियो क्रिएट किया है। तो मुझसे अच्छा कौन बता सकता है कि कैमरा कॉन्फिडेंट होना किस तरीके से हो सकते हैं। तो यूजली देखो, आप जो भी नॉलेज देना चाहते हो, लोगों के लाइफ में बदलाव लाना चाहते हो, तो यहीं से सबसे पहले जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट होती है। आप देखो, यूट्यूब पे आपका जो एक हिडन इच्छा है, जिज्ञासा है, आपकी लालसा है, वो यूट्यूब पे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर पाने का है, मिलियंस ऑफ व्यूज़ पाने का है। लेकिन क्या ये ऐसे ही हो जाएगा? नहीं होगा। इसके लिए आपको सतत प्रयास करना पड़ेगा। पिछला वीडियो में मैंने बताया आपको कि किस तरीके से कंसिस्टेंट वे में काम करके आप अपने आप को बेटर बना सकते हो और एट द सेम टाइम आपकी जो गोल है उसको भी अचीव कर सकते हो। और ये गोल डिफरेंट लेवल का हो सकता है। तो अभी देखो, एक तो सबसे पहला चीज़ें, आप जो भी कंटेंट बना रहे हो उससे लोगों का क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या ये आपने डिसाइड किया है या नहीं किया है। सपोज आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई कंटेंट बना रहे हो, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, जो भी ऑडियंस को आप कैटर करना चाहते हो उनके लिए क्या वैल्यू एडिशन करोगे। आज के समय में बहुत सारे न्यूज़ चैनल है, बहुत सारी क्रिएटर भी हैं, वो अपने लेवल के हिसाब से कंटेंट बना रहे हैं और लोगों को समझा भी पा रहे हैं। लेकिन आपका जो एक यूनिक आइडिया होगा उसमें आप किस टारगेट सेक्शन को कैटर करना चाहते हो, किस टारगेट ऑडियंस को उनके लिए बेनिफिट करना चाहते हो। तो ये यदि आपका लार्जर प्रोस्पेक्ट में होगा, गोल डिसाइडेड होगा कि मैं इन सारे लोगों को हेल्प करने वाला हूं, इन सारे लोगों को अपने कंटेंट से मदद करने वाला हूं, तो ये एक बहुत बड़ा पर्पस हो जाता है आपका कैमरा कॉन्फिडेंट होने का। और यदि बिना पर्पस के आप कंटेंट बनाओगे और सिर्फ उससे आप चाहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको एक लार्जर प्रोस्पेक्ट तो देखना ही पड़ेगा। जी हाँ, लार्जर प्रोस्पेक्ट देखते हो तब जाके आपकी जो सोच है, आपका जो विजन है, वो उस लेवल पे जाता है। और जब उस लेवल पे जाता है और खुद के सोच से ऊपर सोचना स्टार्ट करते हो तो आपका कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिक आ जाता है। जी हाँ, ऑटोमेटिक आता है। और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आएगा। जैसे स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में जैसे मैंने भी वीडियो क्रिएट किया था तो मैं ऐसे बोलता था, और ये मैं करके दिखाता हूँ, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे, आज हम आपसे बताएंगे। लेकिन इसमें क्या कॉन्फिडेंस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। लेकिन अभी जिस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, जिस हिसाब से आपके आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा हूं और पूरे अच्छे तरीके से अपनी मैसेजेस को कन्वे कर पा रहा हूं, ये कॉन्फिडेंट कब आया मुझे? तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आया, जब मैं समझा कि लोगों को किस तरीके से मैं मदद कर सकता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद पहुंचा सकता हूं, तब आया। तो ये आपको देखना पड़ेगा। और कंटेंट क्रिएशन आपको बहुत सारी चीज़ें दे सकती है, लेकिन उसके लिए आपको विजन क्रिएट करना पड़ेगा
अपने ऑडियंस के लिए, और ऑडियंस कमाने पड़ेंगे। ऑडियंस ऐसा नहीं है कि आपको क्यों समय देगा, आपके हिसाब से बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो बेस्ट कंटेंट, बेस्ट क्वालिटी के डिलीवर कर रहे होंगे। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे किन लोगों को टारगेट करना है और उनके बेटरमेंट के लिए काम करना है। तो सबसे पहला पर्पस डिसाइड करो, उसके बाद कॉन्फिडेंट जो है वो इस प्रोसेस में आपका बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। यूजली मैं देख रहा हूं कि अभी जो एक सस्ता चलन है वो ब्लॉगिंग का देख रहा हूं। ब्लॉगिंग ऐसे हेलो गाइस, और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि जो व्लॉग देखते हैं तो उनको पता चला कि अभी कि वो पहले तो एक आम इंसान थे, लेकिन अब आपके लिए गाइस बन गए हैं। तो ये जो गाइस वाली प्रथा है इसको भी आप तोड़ सकते हो। यदि आपको ब्लॉगिंग ही करना है तो ब्लॉगिंग में आप किस तरीके से लोगों को बेनिफिट पहुंचा सकते हो, ये कंटेंट से क्या वैल्यू क्रिएशन हो सकता है, कंटेंट टू वैल्यू क्रिएशन पे जब आप काम करना स्टार्ट करोगे तो कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है, रिसर्च बिल्ड होता है, रिसर्च करना स्टार्ट होता है, और उस रिसर्च से आपको एक शक्ति मिलती है। जी हाँ, शक्ति मिलती है। और थर्ड चीजें जो है, देखो जो भी आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो आपको उसमें आपको इंटरेस्ट है या नहीं है। सपोज आपने देखा कि पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं तो आपने पॉलिटिक्स का कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपकी नॉलेज लिमिटेड है तो उसमें आपकी वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू एडिशन वो उस लेवल का नहीं हो सकता है। दूसरा है कि अभी चलो क्रिकेट चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, तो मैं आईपीएल पे बोलना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन देखो जो जिस हिसाब से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होते हैं वो लाखों तो नहीं बोल सकते हैं, सालों की उनकी मेहनत होती है। उन्होंने देखा होता है कि कहाँ से कहाँ कौन सा प्लेयर आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से क्रिकेट चल रही है, तो उसका एक जो नॉलेज होता है वो प्यूरिफाइड होता है। लेकिन आप बिना तैयारी के जैसे ही क्रिकेट पे नॉलेज देना स्टार्ट करोगे तो वो नॉलेज जो है लार्जर ऑडियंस को कैटर नहीं करेगा, और उसमें कहीं ना कहीं आपके व्यूज भी उस लेवल के नहीं आएंगे और आपसे लोग रिलेट भी नहीं करेंगे। तो आप इस तरीके के सीजनल कंटेंट पे, या देखो ये क्रिकेट वाला भी तो लॉन्ग पीरियड ऑफ कंटेंट है और इसमें भी बहुत अच्छी करियर बन सकती है, लेकिन आपको एक रिसर्च बेसिस पे जाना पड़ेगा, रिसर्च ओरिएंटेड कंटेंट पे जाना पड़ेगा। तो आप उसमें भी करना चाहते हो, वो आपका इंटरेस्ट है, क्रिकेट भी इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स भी इंटरेस्ट है, तो आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कर सकते हो और उसमें क्या बेस्ट आप वैल्यू ऐड कर सकते हो, तो उस हिसाब से आपका कंटेंट चलेगा। और देखो अभी जितने सारे क्रिएटर हैं, ऐसा नहीं है कि उसको कॉपी पेस्ट ही करना है, आप उसके हिसाब से जिन सारे क्रिएटर, बहुत सारे क्रिएटर हैं, लेकिन आपने सोचा कि ये टेक में तो सबसे बेस्ट है, ये कॉमेडी में सबसे बेस्ट है, तो मैं कौन सा करूँगा, मैं तो ये भी नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकता। लेकिन आपको अपने अंदर देखना है, आपको अपने अंदर देखना है कि आप में वो बेस्ट क्वालिटी क्या है और जो आपका इंटरेस्ट से भी मैच कर पाए। और जब इंटरेस्ट और आपका एक रिसर्च दोनों चीज़ें अलाइन हो जाएगी तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो क्रिएशन में भी आपको हेल्प मिल पाएगा, और इससे क्या होगा कि आपकी कॉन्फिडेंस जो है वो भी बिल्ड हो पाएगी। जी हाँ, और ये जो कैमरा कॉन्फिडेंट है इसकी समस्या तो 100% ख़त्म हो जाएगी, और आप जो हिचक रही होगी आपकी वो हिचक भी ख़त्म हो जाएगी, तो आप अच्छे तरीके से कैमरा कॉन्फिडेंट हो पाओगे। तो देखो खुद पे काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और खुद पे काम करके खुद को बेटर करना उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है, और खुद के लिए करना। जी हाँ, जो आपने खुद से सोचा है उसके लिए कर सकते हो, और लार्जर द पिक्चर देखते हुए, विजन क्रिएट करते हुए लोगों की मदद कर सकते हो। और लोगों की मदद करना यदि आपके कंटेंट में होगा तो 100% आप कैमरा कॉन्फिडेंट हो पाओगे। जी हाँ, 100% हो पाओगे, और ऑडियंस भी आपसे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट भी कर पाएगी। तो ये कैमरा कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा सीक्रेट है जो मैंने आपको पूरे डिटेल में बताया। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद।